ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। वह ले जब वह पेड़े कह ले जाओ और तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित श्रोताओं, आज आप लोग पितृ विसर्जन का त्योहार मानते हैं। ये हमारे देश में एक संस्कृति है, अपने किया जाता है। उस जगाने के लिए, समझने के लिए कि बाबा दादा या माता पिता का कैसे सेवा किया जाए। कल सेवा माता पिता को हुआ रहेगा, कल आप लोग भी माता पिता बनेंगे तो आपके ही बच्चे की सेवा करेंगे। जीते जी करना से आप लोग सेवा नहीं करते, जीते जी भजन नहीं करते, जीते जी माता पिता का आदर नहीं करते, तब तुम्हारे काल बच्चे पैदा होंगे तो वही चीज़ देखेंगे, कल तुम्हारा भी आदर नहीं करेंगे। तो एक परंपरा आप होना चाहिए, करते हैं लोग। तो जब जियत रहें तो एक लोटा पानी नहीं पिला पाए, एक रोटी भोजन नहीं उनको दे सके हो, मरे के बाद बाबा दादा को लोग नरियाते रहते हैं, करे एक लोटा एक गिलास पानी पिया, चुप रहो बैठे रहो। मर जाते हो तो द्वारे की जान छूटे। और एक परंपरागत याद करने के लिए किया जाता है, तो वही चीज जीते जी भी करो। मरे के बाद तो खाली देखा लोग करते हैं कि पिंडा पा गए, बब्बा दद्दा ही पिंडा पा जाएंगे। तो जियतवे नहीं पिंडा एक रोटी नहीं खिला सके तो का देखा तो मरे के बाद पाएंगे। ये तो लोक रीति याद करने के लिए किया जा रहा है। तो फिर जीते जी कर, तब वो जीते जी चकाचक रहेंगे, तो बाद में चाहे करे चाहे मत करे, वो तो परंपरा की गति करना चाहते लोग, संस्कृति है, करते हैं यादगारी बने। लेकिन जीते जी करो। जीते जी कलह के मर गए बब्बा दद्दा। अब हर साल याद करने के लिए होता है, कुछ दिनों तक चले, फिर करे बात कह देंगे कि चले इकट्ठे गया कह दिया जाए। अब फिर जब क्यों बब्बा बनत जावे, फिर क्यों मरे, तो फिर ही चली, परंपरा चलती रहेगी। गया कह दो, अब तो हार पिंडा खत्म, अब जे फिर मरे तब वो बब्बा बने।
करते करते एक दिन हमें तो मरे जाते हैं मौत। तो संस्कृति को याद करने समझने के लिए बनाई गई कि वही चीज जो हम किया जा रहा है वह जीतबे जी करो। मरे के बाद राम राम लोग कहवाते हैं, प्राण निकले लागे था तब कहते राम राम कहो, अब हर मत ताको। अब जियत रहे करना था तो तू न रहबत भैंसी कबार के न आए, तू रहबत मलिकाना न के देखे, तब राम राम ना ही याद आवत। जब प्राण निकले लागे तो काल आ जाता, तब जब तक वही रिजल्ट की तरफ वही परिवार को रे कोई बचा हुआ है। अब तो कहीं बस हर के याद न करे, अब राम राम कहे, अब दुनियादारी छोड़े। तो जिंदगी भर जो नौकरी के अच्छा बुरा का तो वही याद आता है मुँह से राम राम, दिल तो कहता हमारा अब छुटा जाता सब। तो जैसा मति वैसा गति होती है मेरे सज्जनों। इसीलिए जीते जी जो कुछ करना है जीते जी करो, मरे के बाद तो यादगारी करे बदे कुल किया जाता है। जीते मार डालो खाए बिना, मार डालो एक लोटा पानी बिना, अब मरे के बाद ले जटाओ पानी तू मरे हम जानी, एक परंपरागति किया जाता है यादगारी बदे। ये लोक रीति है हमारे देश की, हमारे समाज का, क्योंकि भारत देश, हिंदुस्तान का ना भारत एक प्रतिष्ठा संस्कृति देश है। अपने संस्कृति को पकड़ता है कि आने वाली पीढ़ी को याद करे बदे, कि भूले न पावे। कितने माता पिता कहते हैं एक आँख कुनखुरी न रहे तो पिंडा पानी के दे, उस वही सुने रहते हैं। जियत बे पिंडा ना ही दे सके, सेवा ना ही किया था माई बाबू, अब उन्हों के बाद मरे के बाद दे ही है। जियत बे दे नहीं पाए मरे के बाद का है। जियत बाप के डंडी डंडा, मुँहे बाप का पारा पिंडा। खाइस के कहें कामी खाएन, क्रोधी खाएन और खाएं बदलुआ, और कहें कबीर एक संत न खाएन, खाएन कुकुर। मेरे प्यारे, इसलिए माता पिता बब्बा दादा का जीते जी आदर करो, और वह परंपरागति जो करत है वो अपन करो, उसे हम अपन ठीक है करो, वो संस्कृति है यादगार। लेकिन वास्तविकता सत्य ये है करना से जीते जी। आते हैं लोग बताते हैं मरा, अब भी प्राण निकल जाए, बर्दाश्त के बाहर हो काहे, अरे सब तब कहाँ, तब काहे याद नहीं के है मालिक, कब याद करत है जो अच्छा बुरा के। अब दंड लदा, अब जो ठोकाई हो लगा, कतो नाती ठोकत है, कतो पतो, कतो बिटवा, कतो परिवार, कतो पड़ोसी, तब बुलाओ तो हे प्रभु अब कागज फाड़ दो, अब काहे फाड़ दें, अब जो के है भोगबे की। फिर प्राण निकला करना जाए कि फिर जैसन कर्म कह रहे कि पेटे में घुसबे, चाहे गदहा में जाए, चाहे कुकुरे में, चाहे सुअरे में, फिर आए कहीं लाद गुर्दा फिर का। ये शांत कब होवे, जब ये विचार शांत हो, जब एक मालिक जो गीता कहती है, जो हमारे आप ऋषि महापुरुषों ने भगवान कृष्ण गीता में कहे, हर महापुरुषों ने जब सोच करके अपने आचार विचार को अंदर पाता है तो वही समाज के थोड़ा परसेंटेज बता देता है कि रहो अच्छे बुरे में, लेकिन ये चीज़ को थोड़ा पकड़े रहो, तब धीरे धीरे पार हो जाबे। कुछ सहारा नहीं, जौन चीज़ रास्ता पकड़े हो वो ले जाके डुबोएंगे तुम्हें, तुम्हें पार नहीं कर सकते। पार करने वाला वही मालिक है जो सबके दिल में क्या कि बड़े भाग्य, जात बिरादरी, ठाकुर पंडित, जात बिरादरी तन पावा, ये लिखा बा बड़े भाग्य, अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवी देवता दुर्लभ है इस तन के लिए कि अगर हम लोग को मिल जाता तो हम लोग इसी जीवन से एक परमात्मा का भजन करके जीवन सफल बना लेते। यही जीवंत करना से जन्म जन्मांतर से चला हुआ, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, कहीं घरे तन पाए रहन न। अब पूंजी पहले के रही है करना, चाहे महलों में पैदा भैन और चाहे झोपड़िया में पैदा भैन, और जब समय आया, जैसे मौत को नहीं जानते हो, उसी जब साधना जागृत होता है फिर भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं आगे बढ़ो। अब ये नहीं सत्य है, ये तो तुम पैदा भय हुए,
यहाँ से फिर मरे हो जाओगे। जाए बदे पैदा भय उठो, जिस चीज के लिए करना पैदा भय उठो, अब उठो लाल है, अब आंखें खोलो। जो मोह माया में कपाप में आंखें बंद बा उसको खोलो। यही तो गीता बताई थी, यही तो रामायण भागवत ने अपने महापुरुषों ने बताया कि रहो पापों में, आधा घंटा के लिए तो उठो, 10 मिनट के लिए तो उठो। 2400 घंटा वादा कह के आए रहे कि हे प्रभु अगर आओ बाहरी मनई के तन देत है कृपा कह के, तो सदा आपके याद करब। ये विषय भोक्त पता नहीं, गोरु गधा सुअरे कुकुरे में रहो, भोगत भोगत मन नाही भरत। मर गए भगवान ने तब कृपा किया कि कब हूँ करी, अरे करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु स्नेही। बहुत करुणा करके तभी तन दिए रहे कि तन से ही समझ लेगा, नहीं समझेगा तो अगर थोड़ा ही समझे रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ तो संस्कार बना रहेगा, अगर नहीं पूरा हो तो फिर एडमिशन मनई वाला हो जाए, फिर आए जहाँ छूटा फिर पकड़े। लेकिन जब सर्वे सर्वा वही रास्ता पकड़ ले तो भगवान अंदर में बैठा रहे, सोचे दैत तेरी कहीं नहीं, तो जब वही रास्ता वही पकड़ ले तो तुम्हें अब नीचे गिरे। तो नीचे मैंने कहाँ गिरवे, लख 84 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा, फिर नीचे वाले कुकुरे गदहा में जा। वहीं में तब कहे चला गए। इसीलिए मेरे सज्जनों, न बाबा बनो न साधु बनो, अरे मनई तो बनो, अपने लिए तो कुछ कर लो। कहे महाराज रात दिन तो करत है अपने बदे, कहे खा कैसे तो आर बब्बा आजी के रहन, कहाँ टांग धय के ले गया फेंक गया, बाद में कहे राम राम सत्य है। इब कहावत हम नहीं कहे कि दुनियादारी सत्य है, राम राम सत्य कहावत है। और जब ताके लगे कहे यार मत ताके, राम राम कहे, मर गए कहे राम राम सत्य है, सबकी है अगत्य है, ले गए टांग गिर रहा फेंक दिया, आज पिंडा दे रहे हैं। एक परंपरागति चली जा रही ताकि भूले न, ये यादगारी बदे परंपरागति संस्कृति है, पर सत्य नहीं है। सत्य जीते जी कलहर गए, हम तो प्राण दिया है नहीं पचन बदे, लेकिन जब वो आउट रिटायर भय तो फिर तो भाई जोन कर्म के हैं तो यही उन हो भोगे के बाद जोन तू करत है काल तो हाथ तो हो के। इसलिए सज्जनों जीते जी स्वर्ग, मरे के बाद के स्वर्ग नरक नहीं, मरे के बाद किसी के पेटे में घुसे के बाद चाहे जैसन कर्म रहे। अब पेट में क्या होता है नरक, नरक माने मलमूत्र टट्टी पेशाब, वहीं में तो जाना है, और वहीं में फिर आए तो फिर तो 10 मिनट आधा घंटा के लिए तो कम अपने विषय में अपन मन को तो साफ कर लेते हो। तन तो खूब धोवत है, सेंट चिरकत है, कपड़ा खूब चमाचम साफ करत है, कतो जात है चकाचक, लेकिन जौन गंदा है उसको क्यों नहीं साफ कर रहे हो। गंदा तुम्हारा मन है, ये बार बार तुम्हें गिराता रहता है गंदगी में। एक तो करिया को गोबरे में का होला, उसको खूब बढ़िया नहवा धोवा के सेंट छिड़क दे, और सोने के सिंहासन पर बैठा वो तो रेंगत रेंगत कहाँ जाए, कुर्सी पर रहे कि उतरे हो, कहाँ रेंग के जाए। ये मनोमय गोबरौरा हो, ये मन जहाँ बैठे तो जौन रिसर्च हर जिंदगी भर के है वो पूरा फाते वाली बात विचार बोले। ईश्वर की चर्चा कहाँ जो उसने जाना। जब सच्चा कोई सतगुरु से भेंट होता है तब भजन का तरीका बता देते हैं। बेटा भजन तो राम राम सुबह कहता है, ओकर आचार विचार बताते हैं। बेटा आचार विचार से दवा खाओ, लेके परहेज के साथ आधा ही घंटा परहेज करो, और करो प्रार्थना, मूड़े पर का बोझ उतार दो, और धीरे धीरे एक परमात्मा के श्रद्धा के साथ नाम जपो, करो प्रार्थना, तो धीरे धीरे भगवान चुन के तुम्हें सदगुरु देंगे। गुरु हेरे के नहीं परत, गुरु तो मिलेंगे ढेर, लेकिन सदगुरु कोई बिरला मिलता है, वो खोजा नहीं जाता है, भगवान चुन के देते हैं। वो सबके झरोके से देखत रहते कौन प्लेटफार्म साफ बा, या तो सपना दिखा देंगे या तो ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे वहाँ।
और वहाँ का वातावरण, वहाँ का विचारों को समझ करके अपने अंतरात्मा ही गवाही देते हैं तुम्हारे गुरु जी वो आगे बैठे हैं। तब ऐसे गुरु को ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सो सदगुरु जब मिलते हैं। और नहीं तो भाई ठीक है, समाज में चोरी सिखाता है वह चोरी को गुरु हो, ट्रक गाड़ी मोटर सिखाई दे वो को उस्ताद गुरु हो, पहलवानी सिखाई दे वह उस्ताद गुरु हो, हर विभाग के गुरु। लेकिन ईश्वर के रास्ता बताने वाला कोई सदगुरु एक होगा, वो भगवान चुन के सदगुरु देता है, हेरा नहीं जाता है न किया जाता है। इसलिए सज्जनों, भगवान ने तन तो दे दिया, अब आधा घंटा 10 मिनट नहीं करते हो तो काल है जो आज हो रही है ये होगा। फिर जब रिटायर होकर नौकरी का, काम का नौकरी के है, क्रोध का नौकरी, लोभ का नौकरी, पाप का, वही में सुख चाहे है, वही का रिजल्ट तो दुख नहीं करा, वही का रिजल्ट तो कलह नहीं करा। कुल काम सुख बदे करत है, लेकिन हो जाता उल्टा। कुल काम शांति बदे करत है, लेकिन रिजल्ट नहीं करा, कुल अशांति। फिर कुटाई होता जो नौकरी के है, भगवान कहे भेजा काहे बदे के का लेतर ठोकाई तो हो जब काहे यार ताकत है। मेरे सज्जनों, इसीलिए जो यथार्थ गीता के अध्ययन, जो हमारे आप ऋषियों महापुरुषों ने कहा, कुछ मत डरो, कोई देवता तो दुख नहीं देता, श्रद्धा है आप करो, प्राइमरी करो। लेकिन उनका विचार जो बता के कृष्ण गए हैं, राम बताए हैं, हनुमान जी जो किए हैं, शिव ने कहा जो, ये सत्पुरुष हैं, ये सतगुरु हैं, योगेश्वर हैं, ये निर्मोही हैं, अपने प्रभु को अपने हृदय में जीवन को सफल बना के प्राप्त किए। अब तब समाज को दिशा थोड़ा परसेंटेज देन, क्योंकि परसेंटेज लिखने में नहीं आता है, अनुभव कहने में भी नहीं आएगा। जो देखा सो कहा नहीं, कहन सुनन को ना है, रहीमन अगम बात को कहन सुनन को अनुभव कैसे कहा जाए। एक तमाचा के को मारो तड़ाक से और उसे पूछो क्या तुम्हें चोट लगा, थोड़ा बताओ दिखाओ तो, अरे कहे मोहे से बताए चोट का घायल की गत घायल, तो पाप का घायल तो सब जने है। ईश्वर के पथ में चले वाला रिजल्ट, भगवान के भक्ति का मार्ग आधा घंटा 10 मिनट का घायलता नहीं जान पाए तो तुम्हें क्या जाने हो। रामायण गीता भागवत ऊपर से पढ़ लो पोथन्ना, जब आचरण नहीं करोगे तो पोथन्ना पोथा पढ़ के जगमुआ पंडित भवन कोय, और 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित। पंडित तो एक स्थिति है मेरे सज्जनों। इसीलिए कहना माता पिता की आदर, कल आप लोग आदर करेंगे, कल आप लोग भी माता पिता बनेंगे अपने बच्चों का, तो बच्चे छोटे देखेंगे तो कल आप लोगों को भी आदर होगा। यही तुम्हारा धर्मशास्त्र सिखाता है, वही धर्मशास्त्र का शिक्षा देते हुए ये बाहर की परंपरा बनाई गई है कि बब्बा दद्दा के पिंडा करो, माने कि मरे के बाद करे तो वही चीज जीते जी करो। तो एक पिंड होता है शरीर, पिंडदान, पहले अब भर के हो पिंड, तो यह पिंड का ना आधा घंटा के लिए भगवान को दान कर दोगे या गुरु महाराज की प्रार्थना समर्पित हो जाओगे, है सबसे बड़ा दान। तो पता नहीं कितने जन्म को तुम्हारा पिंड फेंका हुआ है, मिट्टी में मिला गया है, आज के आ रहे हो, कितना बब्बा दद्दा के युग बना रहा हो, फिर आए है, फेंका चला जात है, फेंका चला जात। इसीलिए सज्जनों, ये परंपरागत संस्कृति समाज की बाहर की है, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि माता पिता का खूब खिलाओ जो इच्छा रहे। क्योंकि एक आप लोग एक बच्चों के लिए संसार के संबंधों में पड़ गए हो, अगर जेकरे बच्चा नहीं बता तड़फा तक, हे भगवान एक टनखुरी देते हो, कोक कोक तो सुफल हो जात। लोग बोली बोलत हैं कि बाज बाजे न, कम से कम सफल हो को, कम से कम सेवा तो करें ही बच्चे। हर माता पिता तो यही तो चाह रहे हो कि हमारे बच्चे आएंगे, काट तो हमारा नाम रहेगा, सेवा करेंगे, बड़े हो जाएंगे, हम खुशी मनाएंगे। कोई भी माता पिता खुश यही तो चाहता है।
भगवान जैसे नौकरी रहे, जैसे पूंजी पुण्य है, रिजल्ट मिले, वो बच्चे आएंगे, वो तो आना ही जाए। और जब आए गए कहना खूब मुँहते टट्टी पिसाब के हैं, तब उन्हें घृणा नहीं साफ कहे जाते हैं। बाप बाप दे दे कहे पढ़ी करना बढ़िया नौकरी चाकरी, फिर बियाह कर, फिर दुल्ही हुआ है, बड़ी खुशी माई बाप मनावत है। ई कुल हो गवा, आए बियाह हो गए, खूब नाचबो करत माई लोग बेटवा के बियाह में। वहाँ समय दोनों गोड़ पता नहीं जमीन छोड़ देती हैं, इतना खुशी। और जब कुटाई हो लागत है तब कहते हे प्रभु, हम नहीं जानत रहे कि बेटौना ऐसे नालायक नहीं करे, नहीं सौरिया में धई के मसक दे हो तो मरे गवा हो। अच्छा काहे सौरिया मसक जोन के है तो हम वही के माध्यम से भोग ही पड़े कि सौरिया में मस्कवे। करता था तो क्यों किया, अरे अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए मेरे भाई, जब अच्छे संस्कार डाले रहोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी नहीं करेगी। जब आप ही लोग खुराफात करोगे तो बच्चे आ रहे हैं, आपका रिजल्ट वो भी देखेंगे कि लागत ऐसे हो भाई करत होए, तो वो तो हाथ ठोकाई करत भाई, वही भगवान ठोकवाओ तो ठोकते नहीं कहते। जब घर है कहा वादा कह के कर जोन के हैं तो भोगे थे, अब रोए से काम चले, अब पछताए से क्या हुआ। तो आगे दिन पाछे गवा, अरे किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई। जब समय खत्म हो गया तब पछताए के क्या कहत है। तब अंत में जब अपने किए हुए कर्मों को ठोकाई बाहरों भीतर हो लगा, तब तड़फे थे जीवात्मा का, अरे धोखा हो गए, लुट गए। ओ बब्बा दद्दा बन गया तो कहे लुट गए, अब क्या करी, कोनो सुनते नहीं है, मर गए हम खटके, आज न नहीं सुनत है, बुलावत है वह चलत है, तो का तब वो जीवात्मा क्या रोता है वो जीव। अरे कवन ठगवा नगरिया, अरे लूट ली हले से बिटिया, अरे उठाओ वहाँ ले जा। तो हम बोले में हमें तो गड़बड़ कह दे आएगी, वहाँ ले जा बेटे लड़का के, वहाँ बैठ वहीं से सुन। तो अंत में क्या हुआ, कवन ठगवा नगरिया, अरे लूट ली हले से कवन ठगवा नगरिया। आए रहे का करे बदे, अरे पन घट पर गेगरिया, अरे फूट गए से कवन ठगवा नगरिया। ये घट ही घड़ा है, आए रहो इस घट लेकर के क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए। कौन पानी, भक्ति रूपी परमात्मा की भक्ति करने के लिए। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह लूट ले, और वह तब पछताए पड़ा था, जब भोग के पड़ा तब भगवान का अब क्या करवा, जब समय खत्म हो गया, जौन पूंजी दे के भेजे रहे वो पूंजी खत्म कर दिया, अब हम क्या करें। तो इसलिए मेरे सज्जनों, प्राण जब निकल जाता है तो लोग झूठे रोते हैं, मोह में कि भाई का है, पहले तो मनावते हैं मर जाओ, सेवा करे पड़ता, और जब मर गए तो झूठे दिखावटी रो लिया होता है, और मोह ढाके रहते कि देखा ही न पावे, चाहे मेहरारू हो चाहे मनसेदू, सब मोह तोपे रहते कि ताकि रात के भूत प्रेत बन के न डरवावे न, ताकि टोपे रहा रोवा ऊपर से। और रोए जात हैं, टोए जात हैं, चुरौधा उरौधा रखे हैं कि कर्जा तो नहीं कह के गए, क्यों तकिया पलटा था, क्यों बिस्तर पलटा था, क्यों कागज हेरा था, क्यों अलमारी हेरा था, और ऊपर से रोए जात है। तुमा कहो यह जग कई रीति, और मतलब लाई करे सब मतलब की दुनियादारी, और उसी मतलब की दुनियादारी सब देखे जाते है, फेंके जाते, तब भी वही रस्तवा पकड़े है। बब्बा दद्दा के फेंके है, दुर्दशा तो ही बच्चे की है, अब फिर फेंके जात है करना से, फिर नहीं सोचा तो वही नौबत आए। इसलिए वहीं संसार में रहते हुए बाल गोपाल में जब इंजन सही रखत जावे तो डिब्बे जो हमन इंजन में लगे थे वो अच्छे नहीं करेंगे। कल जब इंजन पटरी पकड़ ले तो डिब्बो पीछे पटरी पकड़ ले हैं। अब भैया अरे देखा था आज पटरी गाड़ी केहर जा रही है। पहले तो आज के 150 बरस तक कुछ डिसिप्लिन लोग रहबो के हैं, लेकिन आज गाड़ी फ्री होती चली जा रही है।
तो इसलिए का कारण है, ये विदेशियों का मार्ग पकड़ ले हो, अपने देश की, अपने पूर्वजों की संस्कृति ही भूलते चले जा रहे हो। ये तो थोड़ा सा जियावे बदे लगी बा कि हाँ थोड़ा कुछ न कुछ त्योहारे, लेकिन वह त्योहारे आजकल बदगी होती जा रही है। कतो भड़ई, कतो डांस, कतो उलरा, कतो बलरा, कतो होली और कतो दीपावली। माने एक संस्कृति महापुरुषों ने दिया था जगाने के लिए, थी अंदर की बात, बाहर एक ठो यादकारी बदे दिए थे, एक बताए थे। तो हूँ मैं आज मारे देवता के, मारे दानी के मार खड़ा कर दे हो, उस सत्य को ही भूल गए हो, उस वास्तविकता को ही भूले जा रहे हो। अपने संस्कृति जो भगवान हमारे महापुरुषों ने, भगवान चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे शिव हो, जो बता करके विचार गए थे, अब खाली ऊपर से मूर्ति पत्थर के बनाए वहीं में करना चल। जब था करे तो फिर ल जटायु पानी तू मर जानी, पानी डाल लिया शुरू कर दियो। और बताए का रहे कि भक्ति रूपी पानी डालो, और जाए के मंगतो है वह जौन दुख वाली चीज मंगतो है, मगर पनियों डालत है, मानतो मनावत है मनौती, तब वह मनावत है कि यह हमें मिले। अब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन कहें तो अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करना, कुछ मांगना मत, खाली निष्काम भाव का नौकरी करो, रिजल्ट मेरे हाथ रहेगा, जौने में हित होगा हम तुम्हें दे देंगे। ऐसा एक दाई दे देंगे कि दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तो कहा दे देंगे, वही आके खड़े हो जाएंगे। जब वो को आ गए तो उनकी श्री सब पीछे आ जाएगी, लक्ष्मी हो चाहे वही लक्ष्मी है, वही भगवान है, वही सद्गुण है, वही सद्विचार है, परायवाचिक शब्द है। जहाँ वही खड़ा हो गया तो सैया भय कोतवाल ते अब डर। इसलिए मेरे सज्जनों, माता पिता का जीते जी सेवा करो, उनको खुश करो, जब तक प्राण रहे ठटरी में तब तक उनके जवन मांगे जवन करें, क्योंकि कलहर के मर गए इन बच्चों के लिए। अब बच्चे के जब आएंगे दुल्ही मुलही तो संस्कार अच्छा नहीं पड़ा बा, तब दुल्ही कहता या तो अपने माई बाबू के लेके रहे या तो हमें लेके रहे। तो लड़का कुछ संस्कारी है, कहता जाए तो रिटायर हो गया न, तू ही बच्चे ठीक है। अभी नहीं सोचा था काल बाल गोपाल तोहरे वहीं, अभी देखा था काल काल तू बगल हो जाबे, तू पचे। ये परंपरा बनती चली जा रही है, अपने संस्कृति को, सत्य को भूले जा रहे हो। क्योंकि सदगुरु के दरबार में भगवान कृष्ण पढ़े थे, और वही सदगुरु के दरबार में भगवान राम पढ़े थे, गुरु वशिष्ठ और संदीपनी सदगुरु, चीज एक ही। बलराम कृष्ण में कतले आम नहीं, नंद बाबा देव यशोदा देव की हर बगल नहीं कह दे कि अब हम नहीं दे रहा। भगवान कृष्ण कहना से ये अंदर का अध्यात्म हो, हम ऊपर से दृष्टांत तो जिये बदे कि माता पिता, भगवान की प्राप्ति माता पिता से नहीं होता है, भगवान के माने माता पिता से शरीर पैदा होता है, लेकिन पूजी पुण्य पूर्व जन्म का रहता है, उसे हृदय से किसी धर्मात्मा से ही परमात्मा प्रकट होता है, हृदय से, न कि माई से नहीं पैदा होता है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कोश माने हृदय खजाना बैंक को कहते हैं। इसलिए जितनी रामायण गीता भागवत लिखी है, कोट भाषा अनुभव किसी महापुरुष सदगुरुओं का है। इसलिए ऐसे महापुरुष संत ये परिचायक के नाम ओम राम कुछ बताए दें कि लगे रहो, 5-10 मिनट के लिए घर परिवार अच्छे बुरे में रहो। अगर संध्या सवेरे याद करोगे तो पूंजी पुण्य बढ़ेगी, तो कोई सदगुरु मिलेगा तब नट बोल्ट बता देगा कहाँ का नट हो कहाँ का बोल्ट हो। इसलिए मेरे सज्जनों, परमात्मा का दृढ़ विश्वास से भगवान राम का कृष्ण कहें कि दो ही माता में हम है, तो भगवान राम का हम 3 में है, हम 3 माता की सेवा करी थी। और धीरे धीरे सदगुरुओं के विचार के पूरे संसार के हमारे सब माता पिता हो गए। हम आप लोग एक ही माता पिता को नहीं सेवा कर पा रहे, और मर गए तो कहता हो लप जटाऊ पानी तू मर जाने। लड़कपन में हम लोग छोटे छोटे तोरे समाज में रहे, कहीं पैदा भरा हो, देखत रहे आज के दिन बढ़िया नहीं कहते हो। खूब फूल आवत हैं बब्बा दद्दा, खूब लीप उप के फूल उल धरे रहे मोहरन के गेटन पर निवास है। मरपक लगा है, अब काली से लग जाएगा देवपक, नवरात्र देवता बात करें, पहले तो मरपक लगा मुर्दा,
नहीं समझ में आवत रहा क्या है, कहीं बब्बा दे दो मुर्दा, जिंदा के नहीं है था भाई, मुर्दा है आएगी। एक परंपरा मेरे सज्जनों। तो हुआ क्या, जब पूरा 9-10 दिन करत हैं पूजा, जब आए गए था विसर्जन, तो निक निक बढ़िया बढ़िया खाए पिए के माल टाल बढ़िया बनला। अब छोटे छोटे लड़कन का तो स्वभाव होबे करला, वो दौड़ जग का बनता, का महकाता, गमगमाता। माताएं लोग का कहेंगे, ए हरमत्ता को भाई बब्बा दद्दा के दे दे। अब वो समय करना से पक्का मकान सबके थोड़ा बकरी रहता रहा, बड़ेर मंगनैया बड़ेर काँव काँव काँव, रुक जा बब्बा, बाद में रुका रहा, देते तैयार हो। इसका मतलब देश भरे के कुल बब्बा कौआ चिड़ई हो गए। लड़का नाती से दौड़त है, उनके रोका जाता है, रुका पहले तुम्हें जो सामने वर्तमान में खड़े हैं का देंगे। इतनी बड़ी टिकरी, इतनी बड़ी बड़ी टिकरी बनाओ थी बरा के दे बदे बब्बा दद्दा, और वह पुनः बदे तो हम देखा, हम कहा है इतना मोटा मोटा बड़ा पुनः पचे खाए बदे, अब बब्बा दद्दा बदे पतरी पर था पर छोट कर। तो मेरे प्यारे जीते जी बाबू बब्बा के सेवा कर दो, खूब जो इच्छा हो खिलाओ। ये परंपरा गति तो ठीक है, अपन संस्कृति है, अलग बात है। और ना है तो कलर के मर गए कहना, ऊपर से टिकरी देते है। और कौआ लगे वहाँ देना, हाँ इतना है कि कौवन के पेट भरत है, अब बढ़िया बढ़िया निक निक बनत। हाँ ये त्योहार थोड़ा सा ऐसा बा, खाए पिए के कायदे से रहला, बस इतनी सी बात है। तो लेकिन बात खूब बनाओ खाओ, लेकिन सत्य को भी पकड़ो कि वास्तविकता है क्या। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन करो, माता पिता का आदर करो और भजन करो, और ना है तो करना से धोखा ही धोखा हो जाए। उसी प्रकार एक भक्त रहा, और लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा एक परमात्मा का भजन। अभी करना गणेश बाबा की पूजा की है, फिर 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगा के कलेजा फेंक गया वह बुड़ गया पानी में। फिर आ जाएंगे कौन देवी, अब आवत, हाँ अब आवत नवरात्र, फिर राम आए हैं, राम के कारण बाबा फिर लैया नव दुर्गा खड़ी कह दी है। ये 9 इंद्रियां है, दुर्गुणता जो भरा है 9 दुर्गुण 9 इंद्रियों में, वही इसको तलवार है। दुर्गा कहाँ से क्या होता है, तलवार त्रिशूल। तो कहना दैविक संपत्ति है, दैविक संपत्ति में जो अवगुण भर गया है 9 इंद्रियों में, उसी को त्याग रूपी तलवार से अवगुण जो 5 मिनट के लिए काट लो व्यवहार है, 10 मिनट के लिए भगवान का नाम याद, वो समय उल्टा सीधा आवे तो कोई त्याग, मैंने वह दुर्गा कहाँ थे तलवार रखा बा। त्रिशूल का मतलब 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 त्रिशूल शूल होता है, वही रात दिन कुचता। और यह जो एकाग्र कह ले जाए तो शूल नहीं कुचेगा, वो शिव स्वरूप हो जाता है, वो शंकर जी के ही त्रिशूल गड़ा हुआ। तो इसलिए मेरे सज्जनों आए राम के ही करना उपलक्ष्य में दशमी होती है। माने गलत रावण जो रहा कुविचार फूका गया, और सत्य ही शेष बचा, जिसका नाम राम है। राम कोनो मनई का नाम बाहरी न है, वो एक प्रवृत्ति है सब में, सत्य की, आत्मा के, ईश्वर की पूजा। तो राम का होता हो लगा, और तब से भिड़ाए दे गए करना कलकत्ता, कमाए धमाए तो ले जाके लोग हर भिड़ाए के कुल पैसा कह के फिर जैसे मनई मर जाते हैं, मुर्दा फेंक के आवत हैं, तो बढ़िया कहते कहो पन कि यहाँ मरा है पन पियाओ, बढ़िया लिया जाए, बढ़िया दुकान मिठाई उठाई गए। वैसे चंदा पंदा भीख सीख मांगे रह जाता, जो बचत है, कतौ मुर्गा कतौ शराब पियत खाद फेंकत, दुर्गा जी के विसर्जन या गणेश जी करत कर 2-4 जने दबी जाते हैं, वो चले जाते हैं। इसलिए मेरे सज्जनों, जो हमारा इतिहास महापुरुषों ने कहा है उसको भूल करके डर का मारा कितने पूजन करता है कि ठीक है पूजन करो, लेकिन सत्य को कहे कारण वो दुर्गा के कर बत करत है, वो राम के कर बत के है न। ये दुर्गुण जो मैंने है 9 दुर्गा 9 इंद्रियों में जो दुर्गुणता है उसी को काटा जाता है। ये शिव शंकर जी के पार्वती का नाम है, पार्वती माने भक्त है, प्रेम है। जैसे राधे तब श्याम, राधा माने प्रेम है, जो सच्चा भक्त प्रेम ईश्वर से करता है वही का नाम राधा है। श्याम श्याम माने सद्गुण है, सद्विचार है, आत्मा है, सद्गुरु है। राधे श्याम, सीता राम,
जब नाम जपोगे तभी तो शांति पाओगे। ये नट बोल्ट जो महापुरुषों ने दिया, रामायण गीता लोग बहिर्मुखी पकड़ लिए। पूजत पूजत मारे देवता के करना, जैसे घरे में हमारे परिवार बढ़ जाते हैं और रात दिन कलकान होता घरे में, वैसे यहाँ दिल में इतना देवता बनाए ले जाता कि कलकान ही कुल होता। और माई के पेटे से अकेले निकला रहे, मरे के बाद जाना है तो जैसे हम कलकाना वैसे हम तो एक है, साधे सब सदे। क्योंकि ठीक है प्राइमरी क्लास है, नहीं जाना है कर लो। हम लोग पैदा हुए रहे तो माताएं लोग बहुत डरवाती है, वहाँ पेड़े के लगे मत जाए ना। डी बाबा है न, चौरा माई है, गड़बड़ा माई है, फलाने आवत रहे करना से बांसे के टुनगुनी पे चुड़ैल हिलावत रहे। ले अब वो लड़के का तो मानसिक पहले से डरवा दे है। अब वो बड़ा हो जाए, वहाँ रास्ते से कब अबो करे तो एक दाएं तो रोवा होकर खड़े हो जाए, दूसरे से बताए एक हाथे का ककरी न हाथे का बिया बढ़ाए के बताए। मेरे भाई लोग तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जा करे हृदय सांच है वो करे हृदय आप। ये बड़ी भाग्य से मानो जो कि देवता दाने दुर्लभ है न तन के लिए, और वो तन हम तू पाए है, और तब भी करना वास्तविकता को छोड़ के भागे जा रहे हैं। कतो पेड़ माई, कतो डीह बाबा, कतो पथरा माई। जब तक नहीं जानकारी है तब तक करो। मंदिर में जाना बुरा नहीं है, जाओ, लेकिन जीवन भर मंदिर में जाओगे तो अपने मन के अंदर में कब जाओगे। स्कूल में पढ़ो, लेकिन जीवन भर पढ़ते ही रहबे तो नौकरी चाकरी कब करबे। जब मुहिम पढ़ते ही रह जावे तो गदहिया गोल में पढ़े तो पढ़ते ही रह जावे तो इंटर BA MA कब करबे। तो इसलिए मेरे सज्जनों, मानव तन मिला है, आगे बढ़ो। भय किससे डर रहे हो? अपने गलतियों से क्यों नहीं डरते हो? वह गलती है तो तुम्हें भयभीत कर रही है। कोई ने देवता केहू के दबावता, केहू ने देवी दबाएबा, न केहू के शुक्रवार चढ़ावा, न केहू के शनिचर चढ़ावा। तुम्हारा अच्छा बुरा कर्म तोरे ऊपर चढ़ावा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसन रात दिन बोवत है अपने खेते में बिया, अपने विचार में वैसे रिजल्ट फल चाखा। ठेठाऊ ठेठाऊ हम बताए दे बचऊ, हम पढ़ा नहीं, हम ठेठ ठेठ मार देते। सत्संग गुरु महाराज किया हो तो हम ठेठा ठेठा बताए देते। लय गए तो लहाय ले नहीं, हम का करी, जो उनके अब हो गए फिर तो। इसलिए मेरे सज्जनों, यथार्थ गीता के अध्ययन करो, पढ़ो, उसको समझो, अपने आप ढालो, तो देखो भगवान 2 रोटी का कभी कमी न देंगे। विचार जब सहमति होए लगे तो जौने परिवार में रह वो संगठित होए। यहाँ सैकड़ों आदमी अन्यत्र घर के होंगे सेवा करे वाले, लेकिन मजाल नहीं बा कोई से अल्लिप से भी शांत। अब आप लोग 5-4 जने घरे परिवार में खटपट 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 पटरा नहीं कहता कुल हमार है हमारा, वही लाद गुर्दा होता, झूठे हमार हमार होता। ऐसे हमार करत दार बब्बा आज ही फेंक दिए गए, कल तुम लोग फेंक दिए जाओगे, लेकिन मोह खत्म नहीं होता। ये मोह ही तो सबसे बड़ा खतरनाक का कारण रहा। तो मोह सकल व्याधिन करी मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पढ़ करके जीव अचेत हो गया, एक परमात्मा ही सत्य को ही भूल गया। आगे सांप केथा से काटा था मुँह से, तो मन मारा थे उठाए के गोजी, तो पहले कहते लगे अब था का खून है पहले होकर, का खून है मोह। मोह में खतरा करे भाई, यहीं से विष उग लेता, तो आदमी के विषय यहीं से तो उग लेता, ये तो पकड़े। और जब मर जाते हो तो जलावे बदे जब मुर्दा जाता है तो पहले 4-5 राय घूम के कहाँ छुआवे थे, वही मोह कहे। यह यहीं से गड़बड़ी के है से ही पूरा जीवन खराब हो गया इसके, इसलिए मोह दाग मोह दग करो। तो कुल आँखी से देखा समझ पाया करना ही काहे बदे परंपरा हो बहुता। इसलिए मेरे 5 राय घूमते, 5 माने 5 ज्ञान इंद्रिया में जो मोह हो गया, जो ईश्वर से मोह, सदगुरु से ईश्वर से नहीं हो पाया, पापों से हो गया, वह है और रिजल्ट दागत दिखावटी बदे छुआवत। इसलिए एक सज्जनों, माता पिता के आदर सबसे बड़ा है पिंडदान। उसी प्रकार एक भक्त रहा, वो गणेश जी के पूजा भक्त रहा। गणेश जी की पूजा कर रहा था,
बहुत श्रद्धा के साथ प्रेम भाव से गणेश जी की पूजा बनाए रहा मंदिर। रोज सवेरे का ना से नहाए धोए के पूजा करे, अच्छा चाउर कुल चढ़ावे गणेश बाबा के। जब हट जाए तो अगल बगल तमाम बिल उल रहे, मुंह से सारे निकल के चढ़ के वो अब चाउर खाएं। एक दिन देखबे केस है, सुने है गणेश की सवारी मुंह से होती है, लेकिन अपने मालिक के मुड़े पे चढ़ा बहु। लागत मालिक छोटा हो गया, सवारी बड़ी हो गई, इसलिए मालिक की पूजा बंद करो, सवारी की पूजा करो। अब देखा तुरंत पिजड़ा में मुँह दो चार ठो पकड़े और लगा काना नहवा धो पियावे, दूध सूध हो के अच्छा अगरबत्ती लगा घुमावे, मुँह सुबह पाए दूध सूध हो, खुश भ मस्त भ बढ़िया भ। एक दिन पिजड़े से खुला रहा काना से, तब से बिलार दे के झपटे मुँह से डाक के चला गया पिजड़ा में। भगत के निगाह पड़ के गए, लगा तो यो देवता छोटा रहो, अभी बिलार देवता बढ़ा रहो, बेकर पूजा करो। लगा बिलारी की पूजा करे, लगा शैम्पू साबुन से नहवावे, और लगा भी दूध डंगरही बिलाल लगी मोटाई। अब वो सोचे बिलरिया सोचे चले बढ़िया पर रोज दौड़े पड़त रहा। अब बैठे जब माल मिले तो पूजा होता जरूरत का है। अब वो वैसे अपन रही, अपन पूजा लेते रहे करे बा। एक दिन खुली रही, तब से कुकुर गांव को देखे और झपटे, तब से डांक के चढ़ गए कपड़ा पर। भगत की निगाह पर के कहो ये भी देवता छोटा है, ये कुकुर देव बड़ा है, इसलिए कुकुर पकड़ के लगा नहवावे। कुकुर एक शैम्पू साबुन लगवाए, कुकर पूजा करे लगा। तो गुरु महाराज के यहाँ दरबार में जब हम लोग आए रहे थे भंडार की सेवा, तब इतनी व्यवस्था समय जमाने में नहीं रही। 40-45 वर्ष के पहले की बात बताओ थे। अब छोटी से इतने कोठरी में काना भंडार गिरे रहा, मन सेवा आँखी लाल, गर्मी और में लाल हो जाए, मौरी का ना से मारे भाई व्यवस्था तो नहीं। तो ऐसे माताएं लोगन के पहले व्यवस्था रहा करना, चूल्हा भोजन बनाना, तभी सब इतना व्यवस्था तो रहा। गर्मी में माताएं लोग परेशान, जैसे हम परेशान, लेकिन श्रद्धा रही सेवा के 150 आदमी के भोजन, एक प्रेम रहा। आज तो यहाँ वहाँ सब कुल व्यवस्था हो जाता, तब वो आलस्य निद्रा सब कुछ नहीं। उसी प्रकार माताएं लोग गर्मी में भोजन बनाए रहे। कुकुरन का आदत ससुरन बहुत खराब होता है। अगर फाटक उटक हवा ले बदे चली गई औरत, अब कुकुर अपन रहा ससुरा पूजा भले ले रहा, लेकिन आदत है कुकुरन का आदत है वो बड़ी खराब होला। खुला फाटक गोड़ दबाए के पहुंचा, दोती आए से एक दोता रोटी। अब वो औरत को दिखा, अरे दर्द तेरी कहीं नहीं, तो वो जो रसोइयों जूट कर दिया। अब फिर अब चूल्हा पोती होता, पहले बड़ी साफ सफाई रसोई होता रहा, ठहरे पर मने भोजन करता रहा। अभी थोड़ा हो के यहीं लेता हुआ, यहीं जूता पहन के यहीं खा ले। पहले सब डिसिप्लिन मर्यादा रहा मेरे सज्जनों। तो हुआ का, अब जब औरत देखे कि दर्द तेरी करना से, अब कैसे फिर नहाए धोए के फिर चूल्हा साफ करके फिर बनाओ, कितने रियाज मेहनत लागे। धरा रहा गुस्सा लगबे करी दुलही के, बेलना धरा रहा मरबई के बेलना उठाए के कुकुर राम के लगा पौ पौ करे लग। तब से जो पूजा करत रहा भगत गणेश जी, वो पूजा देख गया कि कुकुरो देवता छोटा हो गया, ये भी देवता कमजोर है बा। अब मेहरारू देवता बढ़ हो, लगा मेहरारुआ की पूजा करे, लगा गोड़ दबावे, लगा अंगुरी फोड़े, लगा नहवावे सवेरे, देसी घी के हेलुआ दे, तड़के दिन नहीं निकल रहा, तबे कटोरी में भर के देसी बनाए हुआ। दुल्ही सोचे वारे भगवान बहुत दिन पर दिन लौटा, बहुत अच्छा भवा। लगा वो दुल्ही वहाँ पर पूजा ले लगी। अब जब जौन देवता पूजा ले तो कभों काम करे। अब वो वहाँ पर पूजा रोज अब हो गया, तो बाद में ढेर दिन ऐसे बीत गवा। दुल्ही भगवान से मनाए वारे प्रभु बहुत दिन आप मिला, बड़ी सेवा। अब देवता हो गया ना, वो मार दे कुकुड़े के, वो देवता वो छोट पड़ गए भग गवा, अभी देवता बढ़ार हो गए। अब अंत में करना से एक दिन कोनो कहीं जात रहा, कहीं दफ्तर उफ्तर जात रहा हो, या रावटसगंज मिर्जापुर,
दुल्ही के सहेजे कि फलाना काम कर दे हमें जाएगी बा। अब वो गवा भूल के हम एकर पूजा करी थे और उस काम बताए दे, तब जी देवता पूजा ले ले काम करे, कहे हम न करब। अब खिसियान लागत है हिरई वही रहा का यार यद वही रहा होए। अब गोजी धरी रही हुई, अब गोजी देर मरबई के से गोजी लुढ़ियाएगी दुलैया। तब कह दे तेरी कही नहीं, सबसे बड़ा देवता तो हम ही न रहे, ये कहाँ भटकत रहे। इसीलिए मेरे सज्जनों एक उपमा है, गणेश माने होता है शिव पुत्र, शंकर जी के पुत्र, सदगुरु सदगुण वही शिव स्वरूप होते हैं। तो उनके भगवान के लड़कों गदेला होते का, अगर लड़कियां गदेला होते हैं तो समाज के होते हैं, अगर भगवानों के लड़कियां गदेला होते हैं तो कैसे भगवान। ये अध्यात्म कथा है, तो ज्ञान ही गणेश है। पहला लड़का के पैदा हुआ, भजन करे रहोगे तो पहला महापुरुष बता देते हैं कि कर्म करो, कात्र के अच्छा कर्म बता देते हैं, भजन का तरीका कैसे करो, सेवा करो, प्रार्थना करो, किसी महापुरुष से सानिध्य पकड़ो, तो पहला कर्म शुरू हो जाता है। पहला कैसे पैदा हुआ? पार्वती से। पार्वती माने होता प्रेम। प्रेम दुल्ही से के हो, लड़का से के, राधे कुटाऊ प्रेम, कच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम ईश्वर से होता है, सद्गुण से। वह प्रेम ही पार्वती है। जब भजन करे लागत है साधक प्रेम मालक से, गुरु महाराज से, ईश्वर से, सदगुरु से करे लागत है, तो ही प्रेम से कहा पहला जानकारी हो गया। वो पैदा का हुआ लगन लव का कर्म कात्र के। अब करत करत जब अभ्यास होत हो तो आचरण करत करत तब जानकारी हो लागत। जब कर्म का रिजल्ट निकले लगा, वास्तविक ये जौन कर्म होता है, कर्म नहीं जौन करत जाता है, ये तो अपने किए हुए अच्छे बुरे का दंड भोगना पड़ रहा है कि नहीं कि कर्म होना ही हो रहा है। कर्म क्या है? तो कर्म एक आराधना, जय विधि रिझै राम, और सो करनी करता करे कि पल पल पलटत नाम। तो पहला जब कर्म हो लगा, आचरण हो लगा, तब जानकारी हो लगा अपने आप की मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसी का नाम जानकारी का नाम ज्ञान है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कौन MA BA वाला सामाजिक विषय नहीं, वास्तविक है। ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको। तो भैया रह जा दुर्गुणों में, लेकिन 1 घंटा के लिए तो अपन साफ विचार कर लेते हो, तब जानकारी होए लागत, भजन होए लाग, भगवान तोरे दिलवे में बतावे लगते हैं, गुरु महाराज आचार विचार बतावे लगन, तुम्हें सपना वैसे होए लागत। तो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, तब लीजिए प्रभु हमको शरण में। हम सदाचारी, सदा माने आपका आचरण करेंगे। तो मत सदा करो आधा घंटा 1 घंटा के लिए करते हो, जाए बदे मन नहीं पाए। तो अंत में सज्जनों जब उन्हें ज्ञान हो गया, ज्ञान ही गणेश है। और जब गणेश जब आए तो सबको साधना मिला, बड़े बड़े सेवा कहन पूजी कहन, बदले में क्यों प्रधानमंत्री मांग ले, क्यों राष्ट्रपति मांग ले, क्यों बड़का हो गया, क्यों जमींदार हो गया, सबका अपन अपन पूजी पुण्य ही मिल गए। लेकिन गणेश सबको अपन साधन जब जैसन रहा के साधन मिला, ये तन भी मिला, साधन मिला, भोग मांग ले हो। तो गणेश बेचारू जेके जानकारी हो करे सवारे नहीं, उनका सवारी गणेश का का रहे कि था सवार हो के डोलत रहे। तो मनवा मुँह सा जे अपने मन पर असवार हो जाता है, लगाम लगा देता है, तो जो कि ज्ञान गणेश है, तो गणेश है। सबका तो बड़ी हाथी घोड़ा सब बड़ी बड़ी सैर रहा, लेकिन मूस की सवारी तब कहें भाई हमें बड़कपन के राय के जाए, जात बिरादरी बड़ा छोट होला के बड़ा माना जाएगा। तो कहें सैर किया जाए, सब पूरे देश का करना भ्रमण करो। और जे आगे आ करके बैठा के हैं परीक्षा ले बदे, शंकर और पार्वती, वह प्रेमी भक्त और शिव स्वरूप महापुरुष। ये वृत्तियाँ पहले दौड़े, पहले के करो था। तो सब लागन परिक्रमा करे कुल प्रदेश दौड़ते, लेकिन सबके साधन रहा बड़हर घोड़ा, केहू के जहाज, केहू के हेलीकॉप्टर, वहाँ समय विमान रहा, हेलीकॉप्टर हो गया। लेकिन गणेश बेचारू के कुछ नहीं रहा, उनका मुँह से रहा वो कहाँ तक पहुँचे। तो वो शहर का कहे न अपने माता पिता को, वही गुरु
भगवान सदगुरु के दर में घूम के और बैठ गए। माला पड़ गया उनके, सब घूम के दौड़ के आए, दौड़ते चारों कहते देश दुनिया में आयन का वो माला पहन के बैठा रहे, तिलक लग गई कि सबसे बड़ा नहीं कि पूजा आगे हुई है। सब बड़े देवता हार गए, कहे अरे ये कैसे इनका मुँह से हम आपसे बहुत विमान इतना दौड़ा था, जेकर मन ही संसार में दौड़ गया, चाहे प्रधानमंत्री मनवा तो दौड़ा था, और जेकर मन कंट्रोल हो करके गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। तो मत समर्पित करे भैया, रहे आधा घंटा के लिए गुरु ध्यान मूलम पर मन फिट रहे तो वही महान एक दिन हो लगे, तो वही प्रभु के स्वरूप को पाने लगता है। तो मन में मूस आओ, ये मूस पकड़ना से पोथा होता है। जब सवार हो गया तो बिलार झपटे थे कभी मूस के। अभी देवता तो पहले गणेश से आया नीचे, पहले स्वरूप शिव, फिर गणेश, अब गणेश से फिर आया मूस। अब भगत करना से जब देखे करना बिलार झपटे, अगर सावधान मूस अगर सावधान न रहे, साधक भक्त सावधान न रहे, आपका मन कंट्रोल न रहे, गुरु चरणों से असावधान भया, तो सड़क पर लिखा रहता कि सावधानी हटी ती दाढ़ी नहीं बचाए, धन पैसा न बचाए, सतगुण बचाए, सदविचार तो हार बचाए, सदगुरु बचाएंगे। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे तो मालूम हो लगा। तो जब बिलार झपटी तो भागा पे जा गरीब बाप रे, तो चेत करो बाबा, अरे बिलारी बात छप की चेत करो बाबा, अरे ब्रह्मा के मारे से, अरे विष्णु के मारे से, अरे नारद के मारे से, सभा बीच पटके से चेत कर बाबा, अरे बिलारी बात छप की चेत कर बाबा। कहत कबीर, कबीर साहब को महापुरुष कहे देखो भाई सावधान रहो। तो कतो बिलार कतो बार बार मनमय के अंदर बैठी हुई प्रवृत्ति, जहाँ अगर विचार मन हर वर भय तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहत कबीर सुना भाई साधो, कबीर का सुन के समझा साधा। तो कहे एक बार बिलरिया, अरे हमारे ऊपरा झपटे से, कहे तुम्हें झपटे से का कहे, काशी से उठाई के, अरे मगहर में पटके से चेत कर बाबा, बिलारी बात छपके से। अरे बाप रे। तो कबीर का ना से रहे भजन बनारस में काशी में करत रहे, तो लोग कहेंगे अरे काशी में चले अच्छा खराबो करे, अगर शरीर छूट जाए तो उन्हें डायरेक्ट बैकुंठ। कबीर कहे दैत तेरी कहना, जब कबीरा काशी में रहे तो राम ही कवन नहीं हो रहा, जब अच्छा बुरा कह के ही मर जा डायरेक्ट कहते मन कनिका हरिश्चंद्र घाट पर फूंक देवे तब सूझे बैकुंठ हो जाए। अरे जौन करे है हो गई, चमड़ी फूकत है कि वो विचार तो केहू के पेटे में अच्छा बुरा गया है, ये सब नहीं। तो कबीर ने कहा उनके अंदर माया के यार, जब कबीर जब हम भजन यहाँ करत है, ये बताओ जब यह नरकई बा और सब नरकी आदमी आए कि ये करना से घाट पर फुकाए जाता है सब स्वर्ग, तो यह जरूर तब भगवान का भजन करने से फायदा का। तब वहीं से करना से मगहर में चला गए। मगहर माने गोरखपुर के बगल में करना बैठे महापुरुष, अब भजन के आज वहाँ तीर्थ हो गया। तो कहें एक बार हमारे मन में उठा और उठाए के काशी से मगहर में पट के देश, उनके बीजक में जैसे गीता है रामायण में, वैसे कबीर के बीजक में ही अपन चेतावनी दे दें, वही बात एक ही है। तो कहत मड़ैया बाबा एक नैया हमारे ऊपर झपटे से, मड़ैयो बाबा के झपट दे। कहे हाँ, कहे तुम्हें कहाँ कहे, अरे कहे सतेशगढ़ से उठाई के, अरे परसौना में पटके से चेत कर बाबा, अरे बिलारी बात छप के। संस्कार उठा के पटकत रहते मेरे प्यारे। इसलिए एक परमात्मा का भजन करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करे रहोगे तो धीरे धीरे प्रभु या वो गुरु सबके हृदय में ही बैठे हैं, और एक दिन तुम्हारा विजय हरोक होत रहे, तुम्हारे बाल गोपाल को संस्कार बने और अच्छा विचार होए, और जौन का नाम माता पिता बब्बा दद्दा उन्हों के दिल अगर कहीं होंगे तो उनका दिल भी खुश होगा, क्योंकि राम वनवास हो गया है, दशरथ का शरीर छूट गया रहा तो उनका दिल खुश रहा कि वारे बेटा तुम आज मेरा नाम मेरा इतिहास मूड़े पर उठा दिया,
वो मोह मोह में नहीं, इतिहास उठ गया। उसी प्रकार आत्मा कभी मरती नहीं है। बब्बा दद्दा का शरीर बदला, वो जैसन कर्म केरन अच्छा बुरा यही आकर के भोगत हैं, उन्हें चिन्ह नहीं पाओ तो उनके नाम पर करना से ये संस्कृति बनाई गई है। लोग कर रहे हैं, जरूरी है, लेकिन जीते जी कुछ करो, जीते जी उनका सेवा खातिर करोगे तो अच्छा रहेगा। इससे नहीं तो एक दिन जीवन ऐसे चला जाए, कुछ हाथ न आए, एक दिन हम हो तुम फेंकाए जाओ। इसलिए ओम ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, भजन करो, बड़ों का आदर सेवा, घर परिवार में अपने से उम्र में जो बड़े हो उनके आदर सम्मान। अगर सदगुरुओं के विचार पाए रहोगे तबे तो सीखोगे, यथार्थ गीता पढ़े रहोगे, आचरण करोगे तबे तो शऊर सीखे। समाजों में भी रहोगे करना से धीरे धीरे मनई की तरह रहबे, नहीं तो देखत है आजकल का हो रहा है। भगवान ने कतो हर भग फेंकात है, कतो हल लड़त है, कतो नीला ड्रम में फेंकात है, कतो लद्दाख में जाए के फेंकात है। यह कुल आज नहीं काल यह संस्कृति सीखत जाता है। अपने देश की सभ्यता नहीं है, बाहरी सभ्यता है। इसलिए अपना माता पिता का शान, अपने परिवार का शान, घर समाज में रहो तो शान का नाम माता पिता की पगड़ी ऊंची रहे, तो धीरे धीरे सतगुरु का भी विचार ऊंचा रहेगा। और नहीं तो मूड़ी नीचे कह के भेड़ की तरह चले जा रहे हो। अब कहाँ जाए के गिरत है भेड़, भगवान ही जाने। इसलिए ओम ओम का जाप करो, यथार्थ गीता पढ़ो, यही सबसे बड़ी पिंडदान है। बब्बा दद्दा खुशी रहेंगे, जरूर संस्कृति अपना करो, लेकिन वास्तविक पिंड जो ने शरीर रूपी पिंड बड़े भाग से मिली वह आधा घंटा के लिए करना से अगर एक परमात्मा का चिंतन करोगे तो सदा खुश रहेंगे। भगवान बब्बा दद्दा जो रहा उनकी आत्मा खुश होगी, महापुरुष सदगुरु भी खुश रहेंगे, वो आगे गाड़ी बढ़े और सब कुछ मिलेगा, वो आनंद भी जीवन कट जाए। शरीर मरने के बाद मनई में आवा जाए, फिर करना से फिर पकड़ा जाए, जहाँ छुटा जाए, फिर गुरु महाराज फिर उनको शरीर से फिर मिलेंगे। भगवान कभी मरते ही नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए भजन करे, बोलो गुरुदेव भगवान की। हमने बताओ, ज़्यादा न बताओ।